प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः हम इधर पाठशाला में रहते हैं। शायद किसी को ऐसा लगता होगा कि हमें दुनिया देखती नहीं है, लेकिन बहुत सारे हमें देखते हैं, उनका निरीक्षण रहता है, उनका हमारे बारे में अभ्यास भी चल रहा है। इधर पाठशाला में किसी न किसी संजोग से हम आए। कोई स्वयं इच्छा से आया है, कोई माता पिता ने आग्रह किया इसलिए आया है, और किसी का मित्र इधर है तो मुझे भी उधर पढ़ना है, तो ऐसे भी आए, अलग अलग दृष्टिकोण से आए। इसका मतलब हम इकट्ठा होकर के रह रहे हैं, हमारा कुछ ऋणानुबंध है, कुछ गत जन्मों का या तो कुछ पहले जन्मों का लेन देन होगा, या तो कुछ संबंध होगा। इसलिए हम आए हैं और इकट्ठा रहते हैं, बड़े प्यार से रहते हैं। और हमारे जीवन में हम कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, भले किसी भी संजोग से हम आए हैं, लेकिन पहले पता नहीं था, अब पता चला कि अरे ये तो हमारे जीवन में होना चाहिए। भले बहुत बातें कम होगी, कुछ बातें होगी, किसी के जीवन में बहुत सारी बातें अच्छी होगी, कुछ बातें गलत भी हो सकती है, लेकिन मन में तो इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि हमें ऊंचाई की तरफ जाना है, आदर्श की तरफ जाना है। ये सभी के मन में होना भी चाहिए। इस देश में जन्मे हुए हम हैं, भारत देश में जन्मे हुए हम सपूत है, पुत्रिया है। और इस देश की खासियत है कि हर एक के मन में एक विशेष विचार रहता है, विशेष भावना भी रहती है। और इसलिए बहुत सारे महापुरुष इस देश में जन्म ले रहे हैं। हमारे में भी बहुत सारे कठोर तप करते हुए जीते हैं, छोटे होकर भी वह अपने जीवन में बहुत ही निश्चय होकर के वो एक एक कृति करते हैं। मैं देखता हूं, उसमें बच्चे भी है, बच्चियां भी है। ये जो दृढ़ निश्चय है वह देखकर हमें भी प्रेरणा मिल जाती है। हमें भी कैसे हमारे जीवन में सतर्क रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, इसका पाठ मिलता है। और ये पाठशाला है, जिधर से भी पाठ मिले वह हमारे जीवन में लाने का प्रयास, प्रामाणिक प्रयास हम करते हैं। पाठशाला में हम हमारा चरित्र, हमारे जीवन में जो भी गुण, जो भी अलग अलग कौशल्य हम लाना चाहते हैं,
उसके लिए प्रयास, प्रामाणिक प्रयास, और वो भी सातत्यपूर्ण प्रयास करते हैं। और मन में निश्चित है कि इस देश में जन्मे हुए हम हैं और हम अग्रजन्मनी, यानी हम आगे है। किस बात में आगे है? हम आचरण में आगे। हम केवल चित्र की पूजा नहीं करते, हम चरित्र की पूजा करते हैं। हम केवल दिखाने के लिए नहीं करते, हमारे अंदर वह दृश्य स्वरूप में आ जाए, प्रत्यक्षिक हो जाए, हम अपने जीवन में वो गुण प्रत्यक्ष लाए, ऐसा हमारा प्रयास होता है और उसी से चरित्र बनता है। ये जो दृढ़ निश्चय से हम एक एक कदम रखते हैं, एक एक दिन, एक एक पल जीते हैं, तो उसमें हमें आदर्श की तरफ जाने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। और वो प्रयत्नशील रहना ये बड़ी बात है। यही हमारे हाथ में होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हमारे हाथ में कर्म है और जो भी कर्म हम करते हैं उसका परिणाम मिलता ही मिलता है। किया हुआ कभी व्यर्थ जाता नहीं। नई कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। जो भी हम कर्म करते हैं उसका परिणाम होता है। और हम अग्रजन्मनी रहना चाहते हैं। हमारे जन्म में हम आगे रहना चाहते हैं, हमारे आचरण से आगे रहना चाहते हैं, हमारे व्यवहार से आगे रहना चाहते हैं। हम शक्ति संपन्न अपना जीवन बनाए, इसलिए मेहनत करते, सुबह जल्दी उठ जाते, हमारा शारीरिक बल, इंद्रिय बल बढ़ता रहे, और उसके लिए हम सतत मेहनत करते हैं, पसीना बहाते, सूर्य नमस्कार करते, योगिक जोगिंग करते, आसन करते, प्राणायाम करते हैं, खेल खेलते हैं, श्रम करते हैं। हम खुद अपना काम खुद करते हैं, स्वावलंबी होकर के। छोटे होकर के भी स्वावलंबी होना ये बहुत बड़ी बात है। जो भी काम हमारे हिस्से में आ जाए हम करते हैं, आनंद से करते हैं, और इसी में सच्चा शिक्षण है, शिक्षा है। ये शारीरिक दृष्टि से हम सक्षम बन रहे हैं। पहले से अगर निरीक्षण करेंगे तो हर एक के अपने जीवन में पता चलेगा कि मैं पहले आए दिन कैसा था और 4-5 महीने के बाद कैसा हूं। ये अगर आत्म परीक्षण करेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव तो आया ही आया है। भले 100% हम नहीं करते होंगे, थोड़ी बहुत खामियां रहती होगी, लेकिन फिर भी जो भी करते हैं उसका परिणाम मिलता है और हम शारीरिक रूप से, इंद्रिय रूप से सक्षम हो रहे हैं। ये एक स्तर हो गया। जैसे हम शरीर से बलवान हो रहे हैं, वैसे अपने दिल से, मन से हम मजबूत बन रहे हैं। जो भी कृति सातत्यपूर्ण करते हैं, लगातार करते हैं, 1 दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल, एक तप यानी 12-12 साल तक जब हम सातत्यपूर्ण कृति करते हैं तो हमारा मन भी मजबूत होते जाता है। और जिस प्रकार मजबूत होता है, मजबूत होते जाता है, उसके साथ साथ हम साथ में रहते हैं तो कुटुंब बन करके रहते हैं। हमारे आपस में जो भी संबंध है
वह परिवार जैसा है, कुटुंब जैसा है। हम साथ में उठते, साथ में सोते, साथ में खाते, पीते, खेलते, उठते, बैठते, लगभग बहुत सारी क्रियाएं हम साथ में ही करते हैं। और इसलिए एक संबंध हो जाता है, दृढ़ संबंध हो जाता है, स्नेह भरा संबंध बन जाता है। भले कभी कभी थोड़े मतभेद होते होंगे, थोड़ी अनबन भी होती होगी, लेकिन वह भी याद रहती है और फिर अभी नहीं करना है, अभी और आगे बढ़ना है। और ये संवेदनशीलता हमारे में आ जाती है, मन संवेदनशील बनता जाता है। किसी को लग गया या तो कुछ बीमार हो गया, हम एक दूसरे के लिए सहकार्य रूप बनते हैं, मदद रूप होते हैं। और यही संवेदना है, मन संवेदनशील रहता है। किसी को लगा तो ऐसा लगता है कि हमें ही लगा, और उसको उठा कर ले जाते हैं, दवा पानी करते हैं, भोजन खिलाते हैं। ऐसे अलग अलग दृष्टि से हम एक दूसरे को मदद रूप रहते हैं, तो हमारा मन संवेदनशील बने रहता है। हम जब सृष्टि में रहते हैं तो सृष्टि जैसी हर पल नया रूप धारण करती है। हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय हर रोज एक नया रूप धारण करते हैं। हम सतत विकसनशील रहते हैं, दिने दिने नवम नवम, यानी हर रोज एक नया अनुभव, नया उत्साह, नया उमंग हमारे जीवन में दिखाई देता है। ये मन को सतत ऊंचाई की तरफ हम ले जाना चाहते हैं, अपने आप को, और उसके लिए अलग अलग कुछ कृति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ अलग अलग प्रयोग करते हैं। इधर पशु पंछी वृक्ष वेली, बहुत ही अच्छा वातावरण है। ये वन्य जीव और पक्षी का अभयारण्य है। सुंदर ऐसा वातावरण ये हमारे मन को सुंदर बनाता है। जिस प्रकार हम शरीर के लेवल पर, मन के लेवल पर मजबूत बनते जाते हैं, उसी के साथ साथ हम संवेदनशील और सतत ऊंचाई की तरफ, विकास की तरफ जाते, विकसनशील रहते हैं। उसी प्रकार जब हम ऐसा साथ में जीते, इतने सारे 150 लोग साथ में जीते, तो एक दूसरे का अभ्यास भी होता है और विवेक आने लगता है कि मुझे कैसा जीना है, कैसा उठना है, कैसा करना है, कैसा खाना है, कैसा पीना है, कैसा रहना है, कैसा आरोग्य रखना है। ये बहुत सारी बातें हम सीखते जाते हैं, व्यवहार की बातें, जीवन में ऊंचाई की तरफ जाने वाली बातें। उसमें कैसा रहना, कैसे जीवन व्यवहार करना, कैसे एक दूसरे को देखना, अपने जीवन में कौन सी बातों को महत्व देना, ये बातें, ये विवेक हमारी बुद्धि में आने लगता है। इसके लिए अभ्यास भी जारी है। गीता का अभ्यास करते, योग दर्शन का अभ्यास करते, हर रोज हम इस बात पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये सब करते हुए हम खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। इसका मतलब हम खड़े नहीं है क्या? अभी तो हम दौड़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं अन्ना? लेकिन खुद के पैर पर खड़ा होने का मतलब है हम स्वयं निर्भर बनना चाहते, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, और इसके लिए प्रयासरत है। खुद का काम खुद करते हैं, ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे की मदद भी करते हैं, लेकिन फिर भी खुद का काम खुद करते हैं। कपड़े धोते हैं, थाली धोते हैं, साफ सफाई करते हैं, टॉयलेट भी साफ करते हैं। जो भी काम हमारे सामने आ जाए वो करने के लिए हम तैयार हैं। ये तैयारी होना ये छोटी बात नहीं है। आज बहुत सारे पढ़े लिखे दुनिया में निकलते हैं,
लेकिन पढ़ लिख कर उनको छोटा काम करना पसंद नहीं आता, इसलिए वो बेकार हो जाते। वो बोलते हैं कि हमारे लायक कोई काम ही नहीं है, हम बहुत ही बड़े आदमी हैं और हम छोटा छोटा काम नहीं करेंगे, ऐसा वो मानते हैं। लेकिन जो छोटा छोटा काम करता है ना, वही बड़ा बनता है। बड़े से बड़ा भी कार्य हम कर सकते हैं और छोटे से छोटा कार्य भी हम कर सकते हैं। मिट्टी में खेलते, पेड़ पर चढ़ते, कौन सा भी कार्य, टॉयलेट भी साफ कर लेते हैं। कौन सा भी कार्य हमारे लिए वो दूसरा नहीं है, या तो हम कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। और ये सब हम इधर कर रहे, साथ साथ कर रहे, ताई दादा भी कर रहे और बच्चे यानी विद्यार्थी विद्यार्थिनी भी कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है और यही सच्ची शिक्षा है। पाठशाला में बहुत सारे प्रसंग आते हैं, कभी सुख के आते, कभी दुख के आते हैं, कभी रोना आता है, कभी आनंद आता है, तो कूदने लगते, नाचने लगते। लेकिन ये जीवन का एक भाग है। सुख दुखों को कैसे सामना करना, सुख दुखों का सामना कैसे करना, ये हम अपने जीवन में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ये चरित्र बनते जाता है। ऐसा चरित्र हमारा हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बन रहा है। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन। हम अपने आचरण से, अपने चरित्र से पूरी दुनिया के मानवों को आदर्श हमारे जीवन में हो जाए, ऐसा प्रयास हमारा है। हम केवल बताने में, केवल बोलने में, केवल पढ़ाई में आदर्श नहीं है। पढ़ाई में भी आदर्श बनेंगे, बोलने में भी आदर्श बनेंगे, लेकिन ये बात दुय्यम है। हम अपने आचरण से, अपने व्यवहार से आगे बढ़े। ये बढ़ने में समय लगता है। 2-4 महीने हो गए और हो गया, बस सीख लिया पाठशाला में, अभी कुछ सीखने को बाकी नहीं रहा, ऐसा नहीं होता। 2 प्रकार के स्नातक होते हैं। एक होता है विद्या स्नातक, एक होता है व्रत स्नातक। विद्या और व्रत स्नातक जो बनता है, कठोर व्रत लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ता है, वह आदर्श बनता है। केवल एक दिन कठोर व्रत ले लिया, एक दिन उठ लिया सुबह, या तो 1 महीना उठ लिया, 4 महीने उठ लिए, 1 साल 2 साल उठ लिया, हो गया काम, ऐसा नहीं है। मरते दम तक हम जब निश्चय करेंगे और उसके जैसा व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तब मरने के बाद लोगों ने याद करना चाहिए कि ऐसा जिया। इतना लंबा सोचना चाहिए, ऐसे हम सोचने वाले। और ये पाठशाला है, जीवन की पाठशाला है। हमारा जीवन आदर्श बने, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर हम खड़े हो जाए, मजबूत हो जाए। इस प्रकार प्रयत्न करने वाले हम हैं। हमें प्रेरणा है ऋषियों की, मुनियों की, हमें प्रेरणा है महापुरुषों की, हमें प्रेरणा है सृष्टि में बसे हुए पेड़ पौधों की, हमें प्रेरणा है पंचमहाभूतों की, हमें प्रेरणा है सृष्टि में बसे हुए विश्वरूप की, भगवान की, ईश्वर की। उससे प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमारे सभी के अंदर वही बसा हुआ है, कण कण में है, क्षण क्षण में है। कोई भी क्षण, कोई भी कण उसके बिना नहीं है। उसको हर बार याद करते हैं और उसको बारंबार नमन करते हैं। प्रणाम।